नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, सो आज की ये जो रीडिंग है इसमें हम अभी की एनर्जी चेक करने जा रहे हैं, यानी कि आज रात में ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस जो हैं वो आपको लेकर के आज शाम से आज रात तक और प्रॉबेबली कल सुबह तक क्या रहने वाले हैं। ओके, सो गाइज, जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस करें और 3 बार उनका नाम अपने मन में आप रिपीट करें टू टैप इन टू देयर एनर्जीज। आप लोगों के लिए डिविनेशन वाटर इज ऑल्सो रेडी। ओके, and your candle is also ready. I'm using the third eye chakra candle so that इनके माइंड में जो भी चल रहा है वो सारी बातें जो हैं वो निकल के सामने आ सकें। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसको एज अ जनरल रीडिंग ही ट्रीट कीजिएगा। ये किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। लेट अस लाइट योर कैंडल एंड लेट्स सी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं इस समय वो पर्सन आपके टुवर्ड्स क्या सोच रहे हैं, या आज रात में इस इंसान की एनर्जी आपके टुवर्ड्स क्या रहने वाली है। महादेव प्लीज गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। मुझे यहाँ पर एक इंसान ऐसे लग रहे हैं जो किसी सेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं। रिसेंटली सेपरेशन हुआ है, उस सेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, यहाँ पे मुझे 2 कपल्स दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों के लिए 2 हस्बैंड वाइफ वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए चल रही है। ओके, इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनकी और आपकी लाइफ में सारी चीज़ें जो हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर प्लान, जैसे इन्होंने प्लान किया था वैसे नहीं जा रही हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हुई भी हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं उस हिसाब से रह पाई हैं जिस हिसाब से इन्होंने सोचा था। यहाँ पे स्टॉकिंग भी चल रही है, लाइक दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अगर आप लोग टच में नहीं हो तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ के क्या अपडेट्स हैं, ये सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर की मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे कनेक्टेड हैं वो इस इंसान के साथ में नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, एज इन टच में नहीं हैं और जानना चाहते हैं कि इस पर्सन की एनर्जी उनके टुवर्ड्स क्या है। सो ये इंसान जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, बहुत ज़्यादा बिखरापन, वैक्स की जो फॉर्मेशन बन रही है वो भी एकदम अलग सी बन रही है आज के टाइम में। ओके, ऑल्सो आई एम यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर। डिविनेशन के लिए मैं अलग तरीके का पानी मैंने तैयार किया है आप लोगों के इस रीडिंग के लिए। अगली कुछ रीडिंग्स इसी वाटर के साथ में होने वाली हैं। सो और डेप्थ में और एक्यूरेट रीडिंग्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। कुछ अलग ही चल रहा है आज इनके माइंड में। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी जो है कुछ डिफरेंट ही है, या माइंड में कुछ अलग ही तरीके का थॉट प्रोसेस चल रहा है। लेटर पी और लेटर आर, लेटर टी मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लेटर एम दिखाई दे रहा है, लेटर एस दिखाई दे रहा है। ओके, आई कैन सी कि ये जो पर्सन है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत सारे लोगों के लिए जैसे बहुत ज़्यादा बिखर गया है, बहुत ज़्यादा गैप आ गए हैं, या कोई पर्टिकुलर गोल इस कनेक्शन का कहीं बहुत दूर तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई एक पर्सन मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जिनको प्रेगनेंसी का फियर है। ओके, या आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो एक फादर हो सकते हैं, सिंगल डैड हो सकते हैं, सिंगल मॉम हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। इनकी जिस तरीके का ये थॉट प्रोसेस यहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे किसी भी चीज़ में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है। ओके, सारी एनर्जी जो है वो एकदम जैसे स्कैटर्ड एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि दिन भर में ये इंसान बहुत बिजी रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी रहे हो, और ये मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे। काम के बारे में भी, यस, कन्फर्मेशन, काम के बारे में भी सोच रहे हैं, हेल्थ के बारे में भी सोच रहे हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोच रहे हैं। ओके, आपके बारे में भी सोच रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ों की टेंशन इस अकेले इंसान ने अपने ऊपर ले ली है
और ये अपने थॉट्स में ही कहीं गुम है। इनके साथ में ऐसे मोमेंट्स हो सकते हैं आज नाइट टाइम में, जब ये हो सकता है कि अपने फ़ोन पर बिज़ी हों या ये टीवी देख रहे हों और इनको ऐसा लगे कि ये देख तो रहे हैं सामने स्क्रीन पर कुछ चल रहा है, बट एक्चुअल में ये कहीं और खोए हुए हैं, माइंड इनका एकदम किसी और ही दुनिया में खोया हुआ है। आई कैन फील दैट दिस पर्सन इज़ लॉस्ट समवेयर। या आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, जिस पर्सन की एनर्जीज को आप समझना चाह रहे हो, ये पर्सन जो है ये अभी आपके साथ में काफ़ी टाइम से आपके साथ में बिल्कुल भी टच में नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं अगर आप लोग एक दूसरे के साथ में टच में नहीं हो। और बहुत कुछ है इनके मन में जो ये आपको बताना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान रो रो कर अपने कुछ मन की बात आपको बताना चाहते हैं। इनकी लाइफ में कुछ हुआ है रिसेंटली, मे बी कुछ पेनफुल सिचुएशन हुई है जिसको ये शेयर करना चाहते हैं। ओके ऐसा लग रहा है इस पर्सन का मन जो है वो एकदम भरा हुआ है और अभी जैसे ये फूट फूट कर रोने लगेंगे और इनको अपने फीलिंग्स को लेट गो करने के लिए भी जैसे स्पेस नहीं मिल पा रही है। ओ माय गॉड, बहुत सप्रेस्ड एनर्जी है, बहुत सैड एनर्जी मुझे इस पर्सन की लग रही है। जो मेजॉरिटी जो एनर्जी आ रही है गाइज, आई एम वेरी सॉरी बट ये बहुत हैवी बड़ी सैड एनर्जी है। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है जिस तरीके का पैटर्न बन गया, यूजुअली आप लोग मेरी रीडिंग्स देखते ही हो तो जो पैटर्न्स बनते हैं वो यहाँ इस तरीके के नहीं बनते हैं मेरी रीडिंग्स में। दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी नाइस टू सी। ओके यहाँ पे कहीं पर भी हार्मनी नहीं दिखाई दे रही है, कहीं पर भी यूनिटी नहीं दिखाई दे रही है, कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ बात अगर इनके मन में कोई चीज़ इनको परेशान कर भी रही है, इनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सॉल्यूशन भी ये नहीं निकाल पा रहे हैं, या जैसे इन्होंने किसी चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ दिया है, लेट गो कर दिया है कि अब भाई जो होगा वो देखा जाएगा। इस तरीके की एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। मुझे ये इंसान ऐसा लग रहा है कि इनके मन में आ रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ओके जैसे लेट करके बेड पे लेट करके ये आंखें बंद करके सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से भागिए, जहाँ पर भी है वहाँ पे खुश नहीं है गाइस। ओके ये अपनी मर्जी से अपने जीवन को नहीं जी पा रहे हैं, ये पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। मे बी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ कुछ वैसी एनर्जी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ये इनका मन कर रहा है जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के या तो एक बहुत लंबी वेकेशन पे चले जाएं या फिर ये संन्यास ले लें या ये गायब हो जाएं। इस तरीके के थॉट्स आते हैं ना माइंड में, वैसे वाले थॉट्स जो हैं इस पर्सन के दिमाग में आज रात में आने वाले हैं। और स्पेसिफिकली आपको लेकर के पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सी रेस्टलेसनेस जो है वो इस पर्सन की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। इनको कुछ बिखरता हुआ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आज के दिन में ही कुछ टावर मोमेंट एक्सपीरियंस किया है आप लोगों ने अपनी जर्नी में, वो मैं सेंस कर पा रही हूँ। आज के दिन में कई लोगों का मुझे लग रहा है ब्रेकअप हुआ है, कई लोगों का सेपरेशन हुआ है अचानक से। एंड या अगर ब्रेकअप और सेपरेशन को काफ़ी टाइम हो भी गया है तो आज समहाउ आपकी और इनके जो दोनों के जो इमोशंस हैं ओह माय गॉड मेरा गला भी एकदम हैवी हो गया बोलते हुए। दोनों के जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गए हैं आज के टाइम में। आज दिन भर में कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जिसके बारे में रात में बेड में लेट करके जब शांति से इंसान सोने जाता है उस टाइम पे सोचता है, या वो विचार उस टाइम पे आते हैं तो वो दिन में जो भी एक्टिविटी हुई है, जो भी इवेंट हुआ है उसके बारे में उस समय पर ये सोचने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक थॉट इनके माइंड में ये भी आ रहा है कि कहीं कोई चीज़ जैसे इनके हाथ से जैसे रेत की तरह फिसल गई, या समय निकल गया है, या सिचुएशन को ये संभाल सकते थे लेकिन इन्होंने संभाला नहीं। कुछ कर सकते थे लेकिन इन्होंने कुछ काफ़ी कुछ कर सकते थे लेकिन समय रहते इन्होंने कुछ एक्शन लिया नहीं, या ऐसी सिचुएशन कहीं फ्यूचर में जाकर के ना क्रिएट हो। इस तरीके के थॉट्स जो हैं वो इनके चैनलाइज हो रहे हैं। यहाँ पे एक बंदिश सी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे एक इरिटेशन सी भी है। बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं सैडली। और बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस एनर्जी को, इस थॉट प्रोसेस को अपने अंदर दबा करके बैठे हुए हैं एंड किसी को भी ये शेयर नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई इनकी बात सुन के करेगा भी क्या।
और कोई इनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाएगा। लोग हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को देखते हैं। दूसरा इनका वो भी फियर है कि ये अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस करवाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि लोग इनके ऊपर तरस खाएं या लोग इनको बेचारा या बेचारी समझें। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाना चाहते हैं। बट यस, ओवरऑल आपके रिश्ते को लेकर के भी इनके माइंड में इस तरीके के थॉट्स आ सकते हैं कि जैसे सब कुछ जो है वो बिखर गया है या सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया है। ओके, somehow things are scattering, बहुत ज़्यादा scattered सा पैटर्न यहाँ पे बना है अनफॉर्चुनेटली। एंड यूजुअली अगेन मेरी रीडिंग्स में ऐसा होता नहीं है। लेटर्स जो आए गाइस वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। कुछ और इनकी एनर्जी चैनलाइज करके मैं आप लोगों को मैसेज इंटरप्रेट करती हूँ। ये पर्सन जो है बहुत सारे लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बोला, सिंगल पेरेंट या मैरिड किसी पर्सन के साथ में, डाइवोर्स पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं। और काफ़ी सारे लोगों के लिए एक बड़ी सीरियस सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। रात के टाइम में क्या होता है कि इंसान के इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं। उस टाइम पे आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट नहीं हो रहा होता है। तो ये आपके बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर के सोचने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इसी बारे में सोचते सोचते कोई भी जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अगर चल रही है, या इवन अगर ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, तो आपके बारे में ही सोचते सोचते लास्ट थॉट जिस व्यक्ति का रहेगा वो आपका होगा इनके माइंड में जब ये सोएंगे। एंड दिस इज़ नॉट फॉर बटरिंग, प्लीज़ इस चीज़ को ऐसे मत समझिएगा। जब कोई चीज़ ख़राब निकल के आती है रीडिंग में, जब जैसे ये पैटर्न ख़राब निकल के आया है, तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसीलिए मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके एक लाइक या एक अच्छे कमेंट के लिए मैं आप लोगों से झूठ बोलूँ। वो चीज़ नहीं है। जो मैं एक्चुअल में चैनलाइज कर रही हूँ वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि लास्ट थॉट इस पर्सन के माइंड में, मैक्सिमम लोगों के पर्सन के माइंड में उनके बारे में होने वाला है। या अगर कोई गंभीर सिचुएशन, कोई सीरियस सिचुएशन चल रही है, तो उसके बारे में सोचते सोचते ये इंसान जो है सो जाएंगे। एंड इवन नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन दे विल वेक अप, जब अगली सुबह ये उठेंगे, तब भी पहला थॉट जो है वो कहीं ना कहीं आपकी इस सिचुएशन से जुड़ा ही होने वाला है। समहाउ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि या तो आपका रिश्ता जो है वो छूटता जा रहा है, या आप छूटते जा रहे हो, या कहीं ना कहीं कुछ गैप आप दोनों के बीच में जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। और आप में कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी हो गई है, कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में, या तो जैसे पहले बहुत ज़्यादा हार्मनी थी, वो हार्मनी अब नहीं है। उसको कैसे लेकर के आए, क्या करें इस सिचुएशन में, इस असमंजस में ये पड़े हुए हैं। इस तरीके की इनकी जो नाइट टाइम की जो एनर्जी है वो ऐसी निकल के आ रही है। ओके, सो गाइज, आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आई रियली होप कि इस रीडिंग के ज़रिए आपके पर्सन की एनर्जी मैं आप तक कन्वे कर पाई हूँ और आप समझ पाए हो। और जिन भी लोगों के लिए मेरे स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, महादेव के थ्रू मैसेज आया है, उन तक ये मैसेज पहुँचा हो। मेरा एनर्जी एक्सचेंज प्लीज़ ज़रूर से देते जाइएगा, विच इज़ जस्ट अ लाइक। वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। एंड अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।